हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए उनके अप्रैल 2026 का वीडियो है। जी हाँ, टैरो के जो रेगुलर वीडियोज़ आते हैं मंथली और डिटेल्ड वीडियोज़ आते हैं, उन्हीं का ये एक्सटेंशन है। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि अगर धनु है तो आपका स्वागत है। अगर आप वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं अपना टैरो का वीडियो और आप सेजिटेरियस हैं, ठीक है, सनसाइन आपका सेजिटेरियस है, तो भी आपका स्वागत है। और अप्रैल का डिटेल वीडियो है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की फैमिली सिचुएशंस रहने वाली हैं, और भी कुछ भी चीज़ें आ जाएंगी। आपके मन में क्या डर हैं, किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, किस तरह का गाइडेंस रहेगा, ठीक है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे ना, क्योंकि ये वीडियो जनरल है, सभी देख सकते हैं, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, पर पर्सनल नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से ना लें, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपको लगे कि हाँ रेजोनेट कर रहा है इजीली, उतना ही करें। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ तालमेल ना बैठाएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है भाई, काम कारोबार में ढेर सारी जिम्मेदारी आ रही हैं अप्रैल में आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स है, ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, काम कारोबार भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो पेंटिकल्स तो भरपूर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, एक और लेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो न्यू रिलेशनशिप, नया प्रेम प्यार भी आ रहा है यहाँ पे। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। और मैं शुरू करूँगी इससे, नॉट सो पॉजिटिव कार्ड से, ठीक है, ताकि हम पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ें। तो यहाँ पे इस कार्ड को अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे पैसे हैं और ये पैसे का लॉस है, और मुझे इस पैसे की भरपाई ना डबल पैसे से होते हुए दिख रही है। अगर आपका 5 गया है तो आपको 10 मिलेंगे, सीधा सीधा बिल्कुल। कार्ड ना बहुत ही सटीक चीज़ बता रहे हैं कि अगर कभी आपका कुछ भी लॉस हुआ था, आपका नेम फेम खराब हुआ था, आपकी इमेज खराब हुई थी, आपका हक मार लिया गया था, आपको बेघर कर दिया था, कहीं से आपको धक्के मार के निकाल दिया गया था, मतलब ऐसा लिटरली आपको फील हुआ, धक्के मारे नहीं गए हैं कि मुझे तो धक्के मार के निकाल दिया, मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया, मुझे यूज़ करके निकाल दिया, मिसयूज़ किया गया मेरा, या मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला है। प्रॉपर्टी के केसेस हैं यहाँ पे, लीगलिटीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं, आपको आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं, झूठे आरोप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, किसी भी तरह से पैसे का लॉस है, किसी ने आपका पैसा लिया वापस नहीं किया, या आपने खुद कहीं पे पैसा लगाया उसमें रिटर्न नहीं मिला आपको, आपका काम खराब हो गया, शेयर आपने खरीदे, शेयर डाउन आ गए, मार्केट ही क्रैश कर गई, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सडन अप्स एंड डाउन्स, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहा होगा ये, जब भी रहा है ये। और ये पुरानी एनर्जी मुझे लग रही है सेजिटेरियस की, ये कोई नई नहीं है कि अभी अप्रैल मार्च का नहीं लग रहा है। तो ये लॉस का फीलिंग जो है, तो इसमें रिकवरी है, वो भी डबल, यानी कि 5 गया है तो 10 मिलेगा यहाँ पे। ये चीज़ पक्की है। सबसे पहले इनहेरिटेंस के बहुत लोगों के मैटर सोल्व होंगे यहाँ पे। अगर कॉन्फ्लिक्ट है अपने ही लोगों के साथ, खून के रिश्ते खराब हुए हैं, प्रॉपर्टी के केसेस को लेके, घर के बंटवारे को लेके, असेट्स के बंटवारे को लेके, फैमिली बिजनेस अच्छे से बंटवारा नहीं हुआ है, या बिजनेस पार्टनर के साथ में इश्यूज़ हैं, या यहाँ पे डिवोर्स सेपरेशन है, एलिमनी की केसेस हैं अपने पार्टनर के साथ में, और पार्टनर ने बहुत बहुत एलिगेशन लगाए हैं, झूठे चार्जेस लगाए हैं, झूठे मुकदमे किए हैं ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए। तो यहाँ पे उस चीज़ की भी भरपाई है। आपका इमेज, नेम, फेम, वो सब जिसको बोलते हैं ना कि बाइज्जत आपको चीज़ें वापस मिलना, तो वो भी है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहा है, बहुत बहुत एक चीज़ आ जाती है ना इंसान की लाइफ में कि बहुत पेनफुल एक टाइम होता है, और उस टाइम को याद करके आज भी आपकी रूह कांप उठती है। तो उन सब चीज़ों की भरपाई यहाँ पे होते हुए मैं देख रही हूँ। हाँ, अगर हम काम कारोबार की बात करें तो ये मंथ भी आपको थकाएगा, परेशान रखेगा, ओवरवर्क काफ़ी होगा। आप खुद भी वर्कोहोलिक हो सकते हैं इस टाइम पे कि आप काम करें ही बहुत ज़्यादा। आपको एक आपके काम की डिमांड हो सकती है इस टाइम पे कि कंपनी में काम ही ज़्यादा हो रहा है। लाइक इस टाइम पे जो है मार्च में होती है वैसे तो ऑडिट और क्लोजिंग, लेकिन वो करते करते अप्रैल भी पूरा उसी में निकलता है, टारगेट कंप्लीट होते ही नहीं है। और कंपनीज टारगेट बनाती ही ऐसे हैं कि कोई माइका लाल उनको पूरा कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे काम के बोझ के नीचे तो मैं आपको देख रही हूँ, बट ये फ्रूटफुल रहने वाला है।
अगर इसके थ्रू आपको कोई बोनस मिलना है, इंक्रीमेंट मिलना है, इसके थ्रू अगर आपकी कोई सिलेक्शन होनी है, इसके थ्रू कोई जॉब मिलना है, इसके थ्रू कोई पावर पोजीशन मिलना है, प्रमोशन होना है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है उसके लिए, क्योंकि आप जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपने काम में। आप दिन रात एक कर देंगे, तन मन धन से काम करता है ना एक इंसान, इवन की अपनी हेल्थ खराब कर लेता है। ओवर वर्क, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन, ये ज़रूरी नहीं है करियर में ही हो, ये घर पे भी हो सकता है कि आपको घर का भी सारा काम करना पड़ रहा है, आपका बाहर का भी सारा काम करना पड़ रहा है। आप मुझे वो सोल ट्राइब लग रहे हैं सताए हुए ना, जो घर का भी सारा काम करके जाते हैं, ऑफिस का भी सारा काम करते हैं, ऑफिस का काम घर लेके आते हैं और घर की जिम्मेदारियां जो है ऑफिस से पूरी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है। ये हेल्थ पे आ सकता है, लाइक आपको बैकएक रहने लगे इस टाइम पे, नींद ना आए, ठीक है, हेडेक रहे, सर्वाइकल के इश्यूज़ हो जाएं, कंधों में दर्द होना, फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं फिजिकल फॉर्म में भी आपको, या तो हो रही हो या आके अप्रैल में आपको पता चलेगी इस तरह की चीज़ें हैं। कोई भी दर्द है, कुछ भी है, तो अपना एक्सरे, एमआरआई, डॉक्टर को दिखाना, सही दवाइयाँ लेना, मसाज करना, कोल्ड एंड हॉट थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आर्थराइटिस के इश्यूज़ बन जाते हैं बाद में यही चीज़ें। और करियर में तो आप आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हेल्थ खो देते हैं, हेल्थ वापस नहीं आती है, तो इस पे ध्यान दें, ठीक है। कंपनियां किसी की सगी नहीं हैं, ठीक है। 4 पैसे के लिए अपनी हेल्थ को स्टेक पे ना लगाएं। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाली हुई, 10 लोगों का काम आपको करना पड़ रहा है, और कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है कि 10 लोग मिलके सारा काम आपसे करा लेते हैं, तो उनको मना करना सीखें, ठीक है। ज़बान चलानी पड़ेगी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। घर पे अगर हैं कि 5 लोग हैं, 5 का काम आपको करना पड़ रहा है, 4 लोग जो हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, तो बात करनी पड़ेगी आपको उनके साथ में। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है सभी के लिए, बट ये बात करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बात करें प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, नया प्रपोजल आ सकता है, और शादी का प्रपोजल भी आ सकता है यहाँ पे। और ये अरेंज मैरिज में भी आपको ना बिल्कुल लव मैरिज के जैसा ही फील आएगा, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड हैं, क्योंकि ये इंसान जो है इमोशनली अवेलेबल है, खुद पे काम किया हुआ है, हील्ड है, सॉर्टेड है काफ़ी, और काफ़ी पैशनेट है, और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि आप सेजिटेरियस हैं तो ये हो सकता है जेमिनाई एनर्जी हो, और इस तरह से ही कुदरत रिश्ते बनाती है। जेमिनाइज हमेशा ही सेजिटेरियस की तरफ को खींचते हैं, और सेजिटेरियस हमेशा ही मर्क्यूरियल पार्टनर की तरफ को खिंचता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट जो है अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही कैप्रिकॉन्स जो हैं कैंसेरियंस की तरफ को खींचते हैं, और कैंसेरियंस जो हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ को खींचते हैं, और फिर बाद में सिर पीटते हैं हमेशा हमेशा के लिए कि जैसा सोचा था वैसा नहीं है, जबकि जैसा सोचा था, जैसा चाहा था वैसा ही है। ये आप ऊपर ऊपर कह सकते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था, या ये तो बहुत बोलता है, ये तो बहुत दिमाग खाता है, ये तो मैच्योर ही नहीं है, इसमें तो इमोशनल जो है बस इमोशन ही इमोशन है, दिल से ही काम लेता है, दिमाग से काम नहीं लेता है। बट यकीन मानिए सेजिटेरियस, आप जैसे धीर गंभीर इंसान को ये चाइल्डिश पार्टनर ही चाहिए था, ऐसा ही पार्टनर मिलेगा। ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो कमेंट में बताइएगा क्या आपके पार्टनर में इस तरह की चीज़ें हैं कि वो काफ़ी लाइवली है, चिरपिंग है, घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का शौकीन है, और आपको जैसे ही बोलते हैं कि शॉपिंग करने चलते हैं तो आपका एक रिस्पॉन्स होता है बीइंग अ सेजिटेरियस, क्या है सब जगह एक जैसी तो बाजार हैं, सब जगह एक जैसी तो चीज़ें हैं, क्या करना है शॉपिंग जाके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, कहीं ना कहीं पार्टनर हमें वही मिलता है जो हमारी लाइफ में अपोजिट चीज़ें लेके आए, ठीक है। सो ये पार्टनर आपकी ही सबकॉन्शियस डिज़ायर से आया है। यहाँ पे भरपूर पैसा आते हुए, प्रमोशन आते हुए, दोनों ही जगह से है, पैसा और प्रमोशन दोनों जगह से दिख रहा है। और पैसा यहाँ पे ना एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से खर्च हो जाएगा, इस तरह से भी होने वाला है। काफ़ी चैरिटेबल आप रहेंगे अप्रैल के मंथ में, कोई चैरिटी कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, सोशल रिफॉर्मिंग के लिए कोई काम कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, कहीं पे अपने हाथ की सेवाएं दे सकते हैं, मंदिर में आप दान कर सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप उनको दान कर सकते हैं जो दबे कुचले हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लाइक अनाथालय में आप कुछ चैरिटी कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ा सकते हैं कि आप अपनी सर्विसेज वहाँ पे दें, और वो देना बहुत अच्छा रहेगा। बांट के बराबर सबको चीज़ें दे देना, अनबायस्ड एटीट्यूड रहेगा। काम कारोबार में भी आपका अनबायस्ड होके काम करेंगे, ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ में काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है, विजनरी की तरह से काम करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे बात करें इस टाइम पे आपकी लव लाइफ की बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ की बात करें, मैरिज की बात करें, बच्चे की बात करें, तो सब में एक बहुत परफेक्ट बैलेंस है और सभी चीज़ों के लिए टाइम बहुत अच्छा है अप्रैल का। आप क्लेम कर लीजिएगा इस चीज़ों को, इस कार्ड को। हेल्थ के अगर कोई इशू हैं, पुराने सप्रेस्ड इमोशंस हैं, हीलिंग का कोई इशू है, ठीक है, इमोशनल इश्यूज़ हैं, तो उनकी भी हीलिंग इस टाइम पे होगी। एक ठहराव आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और थोड़े से आप धर्म कर्म, मंदिर और आपका रिलीजियस जो प्लेस है उसकी तरफ को इंक्लाइंड रहेंगे, ये कार्ड ये बताता है। और नेम फेम, लग्जरी, जितनी भी चीज़ें हैं, सुख सुख का जो सामान है, जितनी भी अर्थली कंफर्ट है, वो भी आपके पास होंगे, वो इस कार्ड से आते हैं। आपके घर में ना कोई ना कोई तो फंक्शन होने वाला है, चाहे आप नया घर खरीद रहे हैं उसका फंक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी की शादी है, आपकी शादी है, चाहे आप अपने बच्चों के बिहाफ पे देख रहे हैं तो बच्चों की शादी हो सकती है, घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, उनके जन्मदिन की पार्टी है। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है जिसमें ना आपने अपने बड़े छोटे भाई बहन और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी पुश्तैनी जो लोग हैं, पुराने गाँव के लोग जो है, उनको बुलाया हुआ है। उनके साथ में उनका आशीर्वाद लेते हुए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ढेर सारा ब्लेसिंग वाला माहौल है, अच्छा माहौल है, हंसी खुशी का माहौल है आपके घर में ना। अप्रैल में कोई एक सेलिब्रेशन तो होना है। और अप्रैल में हो सकता है कि आप अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को लेकर ना किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करें, यात्रा आप करें, इस टाइप का है यहाँ पे कि घूमने फिरने का रहेगा एक बार ना, कि हमने कोई मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई है, ठीक है। आप कोई कोर्ट केस विन कर गए हैं, या आपका जो है कहीं पे रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आ गया है, या आपने कोई भी मन्नत मांगी थी ABCD, आपकी प्रॉपर्टी के केसेस सॉल्व हो गए हैं, तो उस तरह से है यहाँ पे। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों में नई शुरुआत है, लाइक मैंने बोला डिवोर्स से सेपरेशन है तो नई शुरुआत है, उसके बाद नया रिश्ता है। कुछ लोग हैं जो इतने वर्क प्रेशर की वजह से या टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से जो अपना जॉब छोड़ेंगे, तो उनके लिए नया जॉब है यहाँ पे, बेहतर जॉब है यहाँ पे, नई अपॉर्चुनिटी है, बेटर कॉन्टैक्ट्स हैं, नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स, उठना बैठना, पब्लिक में आपका इमेज अच्छा होना, वो अच्छा ही होता है सेजिटेरियस का, और अच्छा होना, पब्लिक में आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ना, आपका नेम फेम बढ़ना, आपका दायरा बढ़ना, ठीक है। आपके 2 लोगों को जानते हैं तो इस टाइम पे हो सकता है 100 लोगों को जानेंगे। तो इस तरह से है, बहुत बढ़िया है। न्यू इनिशिएटिव लेना, नई चीज़ें सीखना, उन चीज़ों को सीख के दूसरों के साथ शेयर भी करना, नए फाइनेंसेस जुटाना, उससे दूसरों की मदद करना, ये हमेशा रहेगा सेजिटेरियस। गुरु का तत्व है वो, मतलब होगा ना कि उनके पास एक रोटी होगी तो वो आधी खाएंगे, आधी सामने वाले को ज़रूरतमंद को देंगे, वो रहेगा। चैरिटी, डोनेशन, काम करना, समाज को सुधारना, समाज के सुधार के लिए कोई काम करना, उपदेश देना, अपने ज्ञान को बांटना, अपने एक्सपीरियंस को बांटना, तो वो चीज़ें रहने वाली, वो थीम है, वो नहीं बदलेगा आपका कभी भी। और देख लेते हैं यहाँ से ना मून के कार्ड हम लेंगे अब, कि मून से देखेंगे कुछ चीज़ें हैं अप्रैल में किस तरह की हैं, कुछ दबी हुई चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें जो हमें सिर्फ मून ही बताता है कि मन के अंदर, अंतर मन के अंदर क्या चलेगा, क्या रहने वाला है। सो यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो कोई नेगेटिविटी है पुरानी ना, एनिमिटी है, नेगेटिविटी से भी ज़्यादा एनिमिटी है, बदले की भावना है, और इनको दंड मिले इस तरह की भावना है, और ये पुराना कुछ लॉस है यहाँ पे। तो गाइज उसकी रिकवरी भगवान करके दे रहे हैं डबल ना, और जब टाइम आएगा उनको दंड मिल जाएगा। तो आप नेगेटिविटी क्यों हार्बर कर रहे हैं, इसको रिलीज़ करें, फुल मून के टाइम पे इसको रिलीज़ करें, और नया जो है अपनी लाइफ में चीज़ें करें यहाँ पे ना। और प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, अगर आप नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे तो अपनी प्रोस्पेरिटी, मेरा 5 रुपये का नुकसान हुआ था, मेरा 5 रुपये का नुकसान हुआ था, उसके चक्कर में ना जो 10 रुपये का फ़ायदा भगवान देने वाले हैं वो भी आप गंवा देंगे। तो प्रोस्पेरिटी है आप लोगों के लिए ना, घर बनना, घर खरीदना, ये हाउस वार्मिंग पार्टी भी होती है बहुत लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन है तो कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ बनाया है आपने अपने लिए। और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको हर जगह, रिलेशनशिप में भी करनी पड़ेगी, इस पार्टनर के साथ करनी पड़ेगी। यही है परफेक्ट पार्टनर, यही चाहा है आपने, यही आपकी सबकॉन्शियस डिज़ायर है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जो जॉब है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, वो आप ही खींच के लाए हैं, और वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना, सिखाना, देना, लेना, कुछ कर्म बाकी है। आपको यही इन लॉज क्यों मिले हैं, आपको यही पार्टनर क्यों मिले हैं, आपको यही पड़ोसी क्यों मिले हैं, भाई बहन ऐसे ही क्यों मिले हैं भाई आपको, किसी को भी। तो वो उनके साथ हमारा कर्जा है, लेन देन है, तो वो उसके लिए एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं। और ये एक दिक्कत है सेजिटेरियस के साथ, बहुत अच्छे हैं, बहुत मैच्योर हैं, सब कुछ है, लेकिन एक फाइन क्रिस्टलाइज्ड ईगो होता है, ठीक है, क्योंकि गुरु की राशि है। तो वो जो सटल ईगो है ना, वो एडजस्टमेंट करने नहीं देता है। और उसकी वजह से ये भी देखा गया है कि सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा ना
इनके साथ में इनकी एडवाइस से लोग तो बहुत ग्रो करते हैं, लेकिन ये अपने आप में ग्रो उतने नहीं करते हैं, क्योंकि वो सटल ईगो है जो एडजस्ट नहीं करने देता है। उंगली सीधी करके ही चलते हैं, और घी निकालने के लिए ना उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ पता ही नहीं है। ये होती है एडजस्टमेंट। आज के कलयुग के टाइम पे तो वो करनी आती नहीं है, तो बहुत बहुत एक्सेल बहुत बार नहीं कर पाते हैं, और ये इनकी ज़िंदगी का दुख भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि हमारे साथ के लोग बहुत आगे बढ़ गए। किसी को करियर के लिए एडवाइस दिया था, वो बहुत आगे बढ़ गया क्योंकि उसने एडजस्टमेंट कर लिया ना। भाई आप भी करो। डो नॉट लेट योर प्राइड गेट इन टू योर वे। इसको मैंने बता दिया है। सटल ईगो, सटल प्राइड जो आपको फील नहीं होता है और आपके आसपास के लोगों को भी फील नहीं होता है। आपका यही इंप्रेशन है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन सटल ईगो होती है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ईगो हो जाती है। ठीक है, तो वो है, उस पर काम करना पड़ेगा, जो आपको ढलने नहीं देती है परिस्थितियों के अनुरूप। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी डिसीजन लेना है, कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं पे एडमिशन लेना है, कोई पेपर साइन करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने फाइल करने हैं, ईमेल भेजना है, कुछ भी है, तो बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ें। कुछ भी सिग्नेचर करना है, कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है ना, तो इन्फॉर्मेशन पूरी लें उसके रिगार्डिंग। फॉरगिवनेस है गाइस, फॉरगिव कीजिए इन लोगों को ना। हालांकि 6 कार्ड में से सिर्फ एक आया है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपने देखा हुआ इस कार्ड को मैंने इस वीडियो में सबसे फालतू आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसका इंटेंसिटी इतना है कि वो उतना एनर्जी मुझसे मांग रहा था। तो इनको माफ़ कीजिए, और माफ़ करके अपने दिल को साफ़ कीजिए। और मतलब एक कचरा है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कचरे की तरह से हमारी साइकी में होती हैं। जब तक ये कचरा पड़ा रहेगा ना, उस कचरे में अगर मैं एक हीरा भी रख दूँ तो हीरा भी कचरे के जैसा हो जाएगा। तो इसको साफ़ करें, और वहाँ पे आने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, प्रोस्पेरिटी वेट कर रही है, एक अच्छा लव पार्टनर, लव रिलेशनशिप वेट कर रहा है, एक अच्छा नया रिश्ता आ सकता है। अगर पुराने को भूलेंगे आप, दिल से निकालेंगे उनको। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। बहुत सारी चीज़ें तो आपकी गट फीलिंग ही आपको बता देगी कि करनी है कि नहीं करनी है। और आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, मैंने बोला है, लेकिन इस गार्बेज को पहले साफ़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेट गो में आना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा, तो ही ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अप्रैल में खुलेंगी। और यहाँ पे ना देख लेते हैं कि ओशो क्या कहना चाहते हैं। ओशो से 2 कार्ड लेंगे, दोनों एक साथ ही आ गए हैं। ठीक है, तो गोइंग विद द फ्लो है। तो फ्लो अगर कहीं लेके जाना चाहते हैं और आपने कुछ पकड़ लिया है, आप किसी चीज़ से चिपट गए हैं, तो आप फ्लो के साथ नहीं जा पाएंगे। फिर आप कहेंगे मैं फ्लो के साथ नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो फ्लो के साथ फ्लो हो गए हैं। ठीक है, और आप किसी चीज़ से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और आपको लगता है किसी चीज़ ने आपको पकड़ा हुआ है। नहीं, किसी चीज़ ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने पुरानी मेमोरीज को पकड़ा हुआ है, पास्ट में आप कहीं उलझे हुए हैं, इसलिए गोइंग विद द फ्लो नहीं जा रहे हैं। और अप्रैल का तो ये ही आया है कि आपको फ्लो के साथ जाना है। ट्रैवलिंग है आप लोगों की ना, ढेर सारी ट्रैवलिंग है, और मुझे ये ट्रैवलिंग लग रहा है कि कोई मन्नत आपकी पूरी होने वाली है अप्रैल में, या हो चुकी है, जिसको मन्नत को आप धन्यवाद देने के लिए ना उस डीटी के पास जाएंगे। और इस टाइम पे ना रिलीजियस ट्रैवल आप वैसे भी कीजिएगा। अगर आपने मन्नत भी नहीं मांगी है, तो वैसे भी अपने परिवार के साथ में मिलके ना अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, अपने पुश्तैनी प्लेस को विजिट करिएगा। वहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी करते हैं देवताओं के लिए या अपने पूर्वजों के लिए, खास करना उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, वो कीजिएगा। अगर आप इस तरह के चीज़ों में अटके हुए हैं, कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, चीज़ें बट नहीं रही हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, तो खासकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिएगा। क्योंकि ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो पूर्वजों के अधीन है, पूर्वजों से ही हमें सब कुछ मिला है, अपना शरीर भी हमें उनसे मिला है। तो कुछ भी ब्लड रिलेटेड, ब्लड के जो खून के रिश्ते हैं आपके ना, उनमें अगर कोई दिक्कत चल रही है, तो वो क्योंकि जेनेटिक्स में ही आपके आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन्स के हील होने की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ हील होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सिंपल भी है। माफ़ी, दिल से किसी को माफ़ कर देना, यानी कि मुक्त कर देना। और जब वो चीज़ आपके जेनेटिक्स से, आपके जनरेशन से ही ख़त्म हो गई है, तो वो आपकी इस जनरेशन में भी जिसको होता है ना, अपीयर होना बंद हो जाएगी, यानी कि उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिन भी चीज़ों से आप मुक्ति चाहते हैं, उनको पहले आपको मुक्त करना पड़ेगा। और आपने ही उनको पकड़ा हुआ है, आपको लगता है उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, आपने ही उनको पकड़ा हुआ है। वैसे भी आपको लगे स्टक हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो 1 डे का ही ट्रिप लगाएं कहीं पे, चाहे सोलो ही जाएं,
तो ट्रैवल जरूर करें, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होती है। और सेजिटेरियस को ना ट्रैवल करना कोई खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु होते हैं थुलथुले। गुरु वैसे भी बहुत बड़ा सा ग्रह होता है जिसको मूवमेंट कोई खास ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट अभी तो गुरु ही अतिचारी हैं और गुरु अभी मार्गी भी हुए हैं, ठीक है, 11 मार्च 2026 से। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा कि मार्गी होने से गुरु के, और आपकी तो राशि के स्वामी हैं तो रेट्रो थे 11 नवंबर 2025 से, तो किस किस तरह के इम्पैक्ट थे और कौन कौन से इम्पैक्ट अच्छे आएंगे आपके ऊपर वो देखिएगा। क्योंकि गुरु जो हैं अतिचारी ही रहने वाले हैं 2032 तक, और गुरु इस पूरे साल जो है राशियाँ तो 3 चेंज करेंगे लेकिन मार्गी ही रहने वाले हैं, रेट्रो नहीं होंगे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और गुरु की राशि हैं आप, तो ये गुरु का ब्रेसलेट ना आपके लिए नेम, फेम, एजुकेशन, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, शादियां होना, अच्छे प्रपोजल होना और संतान का सुख मिलना, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन जनरल भी इसे कोई भी पहन सकता है, बट आपको तो ये पहनना ही चाहिए सेजिटेरियस। और इस ब्रेसलेट के लिए या वैसे क्रिस्टल्स के लिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी और टैरो के रिगार्डिंग बुक कराने हैं और उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना है ना, तो इस वीडियो पे एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस मोबाइल नंबर को आप सेव करें और उस सेव्ड मोबाइल नंबर पे ना आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी। और वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, खुद भी जुड़ें सब्सक्राइब करके। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।